आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव से खैरागढ़ के रोड पर। सड़क की तो हालत आप छोड़ दीजिए, सड़क तो बन रहा है इसलिए धूल का गुबार उठ रहा है, लेकिन खबर बताने आया हूं मैं ठेलकाडी के आसपास के क्रेशर खदानों की। दर्जनों की तादाद में क्रेशर खदानें हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं, एक दो क्रेशर तो यहीं पर हैं, उस ओर भी कई क्रेशर हैं। धूल का गुबार इस कदर उठ रहा है कि राहगीरों का चलना मुश्किल है और किसी भी मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण की दुहाई सरकार देती है, एक पेड़ माँ के नाम से सैकड़ों पेड़, हजारों पेड़, पूरे प्रदेश भर में लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पेड़ जीवित हैं उनकी क्या दशा क्रेशर संचालकों ने कर रखी है और किस तरह से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। पूरा धूल का गुबार उठ रहा है, लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, पर्यावरण को अलग नुकसान हो रहा है और ब्लास्टिंग का खतरा अलग। परत दर परत पूरी कहानी आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले की सीमा व खैरागढ़ जिले के शुरुआती क्षेत्र ठेलकाडी, चवेली, मैरूम, पदुमतरा सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध क्रेशर खदानों का संचालन खनिज विभाग के संरक्षण में हो रहा है। अवैध खदान के संचालकों ने ब्लास्टिंग के जरिए किस तरह से चीजों का दोहन कर रखा है और पर्यावरण को वह कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइए खुद देखिए अपनी आंखों से। आपको लग रहा होगा कि मैं सड़क से यहाँ पे इस कचड़े में क्यों उतरा हूँ। मैं आपको स्थिति दिखाने निकला हूँ, फिर कह रहा हूँ, एक पेड़ माँ के नाम। और ये देखिए, दिखाओ जरा, देखा आपने? ये देखिए, ये है स्थिति पेड़ों की। पर्यावरण बचाने का दावा करने वाली सरकार, आइए देखिए मेरे साथ, इस पेड़ की हालत देखिए। मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ, भले धूल से मैं आपको, देखा आपने? ये देखिए, हाथ को दिखा, ये स्थिति है। पेड़ के पत्ते मुरझा रहे हैं। क्रेशर संचालकों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि कम से कम क्रेशर से जुड़े हुए जो पेड़ हैं, जो लगे हुए पेड़ हैं, उन पर पानी छींट दें। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहते हैं नियम और किस तरह यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, परत दर परत पूरी खबर आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। इन क्षेत्रों में ज्यादातर खदान उन लोगों की है जो रसूखदार कहे जाते हैं और शासन प्रशासन में जिनका पर्याप्त दखल है, इसलिए खनिज विभाग के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। इन क्षेत्रों में शासन द्वारा लीज पर दी गई खदानों में खनिज का इस तरह से दोहन किया जा रहा है कि वह पाताल सरीखी बन गई। नियमों को दरकिनार करके खनिज विभाग के संरक्षण तले यह काम लगातार जारी है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और क्रेशर खदान वालों को पर्याप्त संरक्षण दे रहे हैं। जांच के नाम पर वो जाते तो हैं, लेकिन झोला भर भर के रिश्वत बटोर के आ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोग कह रहे हैं। सुनिए आम जनता की जुबानी खनिज विभाग के लेन देन की पूरी कहानी। और अधिकारी मत कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। तारी मार झोला भर के आवत है, झोला में पैसा डाला थे, पंचल से बनत तो का है। 20 फीट गहरे गड्ढे में जिलेटिन डालकर अवैध बारूद भरकर रोज ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ धूल के गुबार से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों को जान का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ब्लास्टिंग के समय समूचे क्षेत्र में धूल का गुबार उठता है।
पेड़ पौधों पर नई कोपलें नष्ट हो जाती है। ब्लास्टिंग के दौरान अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर महिलाएं घर से भागने को मजबूर है। स्थानीय महिलाएं क्या कहती है, सुनिए उनका दर्द। आपके आसपास के लोगों से भी मैंने बात किया तो क्रेशर में, खदान में जब ब्लास्ट वगैरह होता है तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ होता है दिक्कत, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। पत्थर वगैरह भी उड़ के आते हैं। हाँ पत्थर वगैरह उड़ के आते, जैसे पास पास में होते ना तो हम लोग को थोड़ा परेशानी होता है। कभी कभी तो खाते खाते हम लोग को उठ के भागना पड़ता है। खाते खाते उठ के भागना पड़ता है, ये समस्या है। हाँ। तो आके बताते नहीं दीदी कि ब्लास्टिंग हो रहा है? बताते हैं, कभी बताते हैं कभी नहीं बताते, ऐसा होता और है। कभी ऐसा हुआ कि नहीं बताए और ब्लास्टिंग में कोई बड़ा पत्थर घर में आ गया तो फिर? वही तो समस्या है, बताते हैं तो तो क्या ये है, समस्या नहीं आप कभी प्रशासन शासन के सामने रखे नहीं? नहीं रखे अभी तक, बोले नहीं है किसी को। उधर जाना पड़ जाता है बच्चे लोग को लेकर, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उन लोग को लेकर। ब्लास्टिंग के कारण? ब्लास्टिंग के कारण आते हैं, बोलते हैं आप लोग घर से जाइए, उधर ब्लास्टिंग हो रहा है, ऐसे करके। और जैसे मान लो घर को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? नहीं बोलते हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके बोलते हैं। उसका तो पत्थर उड़ के कहाँ तक आता है दीदी? वो पूरा रोड तक के गया था, नहीं पर हम लोग खड़े थे ना, ऐसे करके तो उड़ के उधर तक के गया था। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर ब्लास्टिंग के कारण खाना छोड़ के भागने को विवश हैं यहाँ के लोग, यहाँ की माताएं। फिर कहूंगा कि सरकार लाख दावे करती है, फिर कहूंगा कि सरकार लाख दावा करती है कि जनता खुश है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने, चलिए ठीक है, उस समय आपने देखा कि मैं क्रेशर के बगल में था। अब ये क्रेशर से काफी दूर, कम से कम 2 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर है। ये तस्वीर है क्रेशर से 2 किलोमीटर दूर। जब ये हालात है पर्यावरण के, ये हालात है यहाँ के जीवित लोगों के, तो क्रेशर से के आसपास सटे हुए जो घर हैं उनकी क्या स्थिति रहती होगी। पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से लोग परेशान हैं। एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये मेरे साथ जो देख पा रहे हैं ये जर्जर मकान नहीं है, दिखाओ ध्यान से। ये जर्जर मकान नहीं है, केवल ब्लास्टिंग की वजह से इसमें दरारें पड़ गई। ब्लास्टिंग से बोर सूख गए हैं, खेतों में दरारें पड़ गई है, लोग अपनी फसल खो रहे हैं, जान का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा इस बात की शिकायत भी खनिज विभाग से की गई, लेकिन विभाग द्वारा खदानों की जांच करने किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जबकि एक बच्ची की मौत तक हो चुकी है इस ब्लास्टिंग की वजह से। फसल में भी पत्थर भी गिरते खेत में, धुर्रा भी जाते क्रेशर के, और मैंने जो उड़ा थे किरचा, वो कभी कभी हम कोई खेत में किसानी करा था ना, कुछ पड़ गए तो प्राण गलत सोच सकते, खबर उसने हो गई, यहाँ प्राण भी छूट गए। ब्लास्टिंग करे बाल चले ना तो कमाते कमाते पत्थर गिर गए, में तुरंत प्राण छूट गए एक लड़की के। खनिज विभाग के लिए लोगों के जान माल की कोई कीमत नजर नहीं आती है, उनके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे ही है। बिना परमिशन के बारूद से ब्लास्टिंग की लगातार शिकायत, पर्यावरण नियमों का भी पालन वहां पर नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके खदानों की ना तो जांच हो रही है और ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रमेश्वरी। रामेश्वरी नाम है। चलते रहो। मैं ये बोल रहा था, कहाँ रहते हो? पास में धान मंडी। ये जो क्रेशर है आसपास, यहाँ धूल जो बहुत उड़ता है, उससे समस्या नहीं होता? होता है। तुम्हारा हाथ भी पूरा सफेद हो गया है? हाँ, फटता है हाथ पैर फटता है। हाँ। यहाँ ब्लास्टिंग होता है बेटा? हाँ होता है। तो बताते हैं गाँव में कि नहीं बताते? बताते हैं। तो ब्लास्टिंग से फिर क्या समस्या होता है? हिलता है, जमीन हिलता है। जमीन हिलता है? हाँ। तो घर कच्चा रहता है तो घर का टूटने उठने का भी डर रहता होगा? हाँ। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। घटना से बस एक रूम में फटा था वो। अच्छा। गिरा था पत्थर छोटा सा। अच्छा, और क्या बोलते हैं, तो दिन में कितने बार ब्लास्टिंग होता होगा? दिन में 3-4 बार। दिन में 3-4 बार एक क्रेशर में? हाँ। तो कई ठो क्रेशर है, मतलब 3 बार ब्लास्टिंग होता होगा? नहीं, एक बार होता है, 3 बार फूटता है। खदानों में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना परमिशन बारूद का इस्तेमाल करने और लीज एरिया से बाहर खुदाई करने के अलावा
मापदंड से अधिक गहराई तक खुदाई करने की बात भी सामने आई, लेकिन कार्रवाई मात्र शून्य। आम जनता मौत के साए में जीने को मजबूर है और सरकारें खामोश हैं। अभी मैं यहाँ खबर बना रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे को बताए कि ब्लास्टिंग होता है, पत्थर उड़ता है, आने जाने वालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पत्थर कभी कभी गिरता भी है, कंपन भी होता है घर में। कितने परेशान हो आप लोग? परेशान वाला बात है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आते हैं ऐसे ब्लास्टिंग वाले भैया लोग, कभी बताते हैं कभी नहीं बताते हैं। पूरा सड़क में यहाँ पास गाड़ी वाड़ी रोक देते हैं। अच्छा। पत्थर वत्थर उड़ चुके हैं, बहुत बार उड़ चुके हैं घर तरफ में हमारे। एक दिन में कितने बार ब्लास्टिंग होता होगा दीदी? डेली होने के लिए नहीं होता है ब्लास्टिंग, लेकिन होता ही है फिर भी हफ्ते में 2 बार 3 बार ब्लास्टिंग कल ही हुआ था। हमारा घर इतना छोटा से पूरा हिल उठता है घर। दरार वरार भी पड़ जाता है क्या? नहीं, दरार नहीं पड़ता है, मतलब हिल जाता है पूरा, जमीन जो है ना हिल जाता है। घर में भी कभी कभी पत्थर वत्थर पड़ा 2-3 बार में। देखिए ये है घर, बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े आलीशान घर में रहते हैं, झोपड़ियों की फिक्र लोगों को नहीं होती। ये है घर, मिट्टी का ये घर है। जब क्रेशर प्लांट में, क्रेशर खदानों में ब्लास्टिंग होती है तो पूरा घर हिल जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि बहुत बड़ी ब्लास्टिंग हो तो ये घर गिर भी सकता है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर लोग रहने को मजबूर हैं। इतनी ब्लास्टिंग की पत्थर उड़ के सड़क तक जाता है, किसके सर में गिर रहा है, कौन चोटिल हो रहा है, क्रेशर संचालकों को कोई भी मतलब नहीं। मैंने पहले ही कहा कि हर एक चीज बताऊंगा आपको परत दर परत। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब इस क्षेत्र में कवरेज के लिए पहुंची तो ग्रामीण बहुत खौफजदा थे। वह खुलकर उन लोगों के बारे में बताना ही नहीं चाह रहे थे जो लोग अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। लोगों के द्वारा उन्हें धमकियां दी जाती है कि आपके खेत का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा या फिर आपको उठवा लिया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं। ब्लास्टिंग के लिए इतना बारूद आता कहां से है? खदान संचालकों को जिलेटिन कहां से मिलता है? ब्लास्टिंग के पूर्व ग्रामीणों को सूचना क्यों नहीं दी जाती? इन सब मसलों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्यावरण और खनिज विभाग वालों पर तथाकथित ईमानदारी का चोला ओढ़े भाजपाई और कांग्रेसी नेता कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? हिस्सेदारी शायद सबकी, लेकिन अब जवाब ढूंढने आपको आगे आना पड़ेगा। अभी आप देख रहे थे क्रेशर संचालकों की मनमानी की कहानी। सूखे पेड़, मुरझाए हुए पत्ते, कच्चे घर में रहने वाले गरीब जो कच्चे घर में हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों की महिलाओं का दर्द आपने सुना। आपने देखा कि किस तरह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से सड़क पर चलने वालों के ऊपर आकर पत्थर गिर जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से नियमों को दरकिनार कर क्रेशर खदानों का संचालन किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि ब्लास्टिंग के दौरान कभी उन्हें बताया जाता है, कभी नहीं बताया जाता। दुधमुहे बच्चों को लेकर लोग दौड़ लगाने और भागने के लिए मजबूर हैं ताकि उनकी जान बच जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, आपका अपना चैनल। उसका यह भी कारण है कि हम बात करते हैं उन जनहित के मुद्दों की जो कुछ लोगों से शायद छूट जाती हैं। हम बात करते हैं जनता की, हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे जनता से कनेक्टेड हैं। ये बड़ी खबर थी जिसमें खनिज विभाग का सीधा सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए, जिला प्रशासन का सीधा सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क पर चलने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उठ रहे धूल के गुबार से जो बीमारियां होंगे उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और तो और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि पेड़ों को, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को भी इसकी सुध नहीं है। खबर चलने के बाद क्या कुछ होता है, कितना सुधार होता है, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन इस तरह की जनहित से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। और तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।